कमन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले में जैसे कि आप देख सकते हैं झील पार्क है और यहाँ पे भव्य पूर्वांचलियों का भव्य यहाँ महापर्व मनाया जा रहा है। छठ पूजा का आयोजन बहुत भव्य तरीके से हो रहा है। आइए चलते हैं, क्या कुछ खास हो रहा है छठ पूजा के आयोजन को लेकर, आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि छठ महापर्व को लेकर समस्त क्षेत्रवासियों में बहुत उत्साह है। 2 साल बाद फिर से ये आयोजन जैसे कि भव्य तरीके से करने का मौका बन पड़ा है। और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं छठ महापर्व को लेकर क्या कुछ खास हो रहा है क्षेत्र में। और झील पार्क में आपको बता दें, हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झील पार्क में बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे हो रहा है। पुलिस के सभी बड़े आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और चिन्मय बिस्वाल जी यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि क्या कुछ यहाँ पे तैयारियाँ थी और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे चिन्मय बिस्वाल जी, जॉइंट सीपी पश्चिमी दिल्ली, आपको बता दें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट सीपी श्री चिन्मय बिस्वाल जी यहाँ पे आए और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया। ओके सर, थैंक यू। इसके सभी बड़े आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए। हमारे दिल्ली पुलिसकर्मी हरिनगर थाने से, ख्याला थाने से सभी यहाँ पे आए और छठ पर्व को लेकर हमारे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुनिश्चित करते हुए। और हमारे दिल्ली पुलिस कर्मियों की वजह से ही इस प्रकार के जो त्यौहार हैं वो संपन्न हो पाते हैं, खुशी से लोग मना पाते हैं। अगर ये तैनात ना हो तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है, लेकिन इनकी मुस्तैदी की वजह से जो त्यौहार हैं वो बहुत ही खूबसूरती से बनाए जाते हैं। नसीब चौहान जी हमारे एसआई, सर हमारे प्रवीण जी, यहाँ पे दिल्ली पुलिसकर्मी एकत्रित और अपनी ड्यूटी देते हुए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरा सुनिश्चित करते हुए हैं कि सभी माता बहनें, जैसे कि आपको बता दें छठ महापर्व को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कृत्रिम घाट में सभी माता बहनें यहाँ आए हैं और छठ महापर्व को लेकर दिल्ली के समस्त घाटों पर इसी तरीके के नज़ारे आपको दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए, सभी अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं छठ महापर्व को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं सभी लोग। बहुत अच्छा आयोजन यहाँ किया गया और आपको ये भी जानकारी देते, करीब 1.5 किलोमीटर कृत्रिम घाट यहाँ पे तैयार किया गया था, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। और ये देखिए कितना भव्य तरीके से यहाँ सजाया गया है। और अभी आपको बता दें, करीब हमें आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन इस ग्राउंड में करीब 10 से 20 हज़ार गैदरिंग थी, जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं लोग। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। आपको बता दें सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है पूर्वांचली भाइयों के लिए, बहनों के लिए। और जैसे कि आपको बता दें, कोरोना काल में इस प्रकार के आयोजनों पे रोक थी, लेकिन अब पुनः फिर से ये आयोजन शुरू हो गए हैं। और ये छठी मैया हैं, सभी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंडित जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रविंदर। पंडित जी, छठी मैया का यही स्वरूप है? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो क्या कैसे पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि विधान है? विधि विधान यही है कि आराम से शुभ करके पूजा पाठ किया जाता है। इनका बड़ा महत्व है। ये हमारी माता हैं, इन्हीं की वजह से पूजा की जाती है। अच्छा, विसर्जन भी होगा क्या? हाँ जी, सुबह विसर्जन होगा माता जी का।
कितने बजे? सूरज का अर्चन करने के बाद इनका विसर्जन होगा। जैसे कि कल ही विसर्जन होगा क्या? हाँ जी कल सुबह ही होगा। यमुना में होगा या यहीं पे कृत्रिम घाट में किया जाएगा? अभी पूरा वो नहीं हुआ है, निश्चय क्या किया जाएगा, जमुना जी लिया जाएगा कि यहीं पे विसर्जन होगा, अभी कोई क्लियर नहीं। कुछ प्रसाद चढ़ता है, कैसे कैसे प्रसाद का भोग लगाया जाता है? प्रसाद भोग इनका खीर होता है जी। हाँ जी खीर का होता है, और बाकी लंगर में जो होता है उनका भी प्रसाद चढ़ता है। तो छठी मैया का जो प्रारूप है, जो दिव्य रूप है, वो दुर्गा माता का रूप माना जाता है? ये पार्वती का स्वरूप है। पार्वती का स्वरूप, पार्वती का रूप का माने स्वरूप है। हाँ जी छठी मैया मुख्यतः क्या मुराद पूरी करती हैं, कब से माना जाता है? ये सब चीज मनोकामना पूरा करती है, धन पुत्र सबका मनोकामना जो आदमी इच्छा करता है वो सब पूरा करती है, माता पूरा करती है। हमने जैसे कि ये जानकारी भी प्राप्त की थी कि छठी माता के अलावा एक और पर्व आता है जो कि कहते हैं छोटी बहन का पर्व है, वो कब आता है? वो जो आता है हमारा छठ माता का यही होता है जी। छोटी माता के इनके पहले आ जाता है, 3 महीना पहले उनका पूजा किया जाता है। हाँ जी तो अभी यहाँ पे प्रसाद के रूप में क्या क्या यहाँ पे भोग लगाया गया है? प्रसाद हमारा जी खीर है, पूड़ी है, सब्जी है, केला है, ये सब जो चढ़ा है, मेवा मिठान सब इनका भोग लगाया जाता है। माता बहनें कितने घंटे का व्रत रखती है? माता बहनें कितने घंटे का व्रत रखती है? 3 दिन का व्रत होता है जी। 3 दिन का हाँ 3 दिन का व्रत होता है जी। हाँ जी तो कैसे रखा जाता है वो व्रत? हाँ जी कैसे रखा जाता है? कितने 3 दिन का व्रत होता है? लगातार 24 घंटे 36 घंटे चलता है? नहीं 24 घंटे नहीं जी, दिन भर व्रत रखा जाता है। सूरज ढलने के बाद भोजन किया जाता है, फिर उसके बाद व्रत चालू हो जाता है। ऐसे 3 दिन होता है। हाँ जी निराजल ये प्रक्रिया चलती रहती है जी। आपको बता दें तो ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये छठ माता का स्वरूप है, पार्वती माता का स्वरूप है, आपको बता दें। और कितनी भव्य यहाँ पे मूर्ति, अलौकिक मूर्ति यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे व्यवस्थित है। और सभी लोग यहाँ पे छठ मैया का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं, समस्त क्षेत्रवासी। और ये देखिए करीब हजारों की तादाद में यहाँ पे पूर्वांचली हमारे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं। सभी हजारों की तादाद में यहाँ पे सभी हमारे पूर्वांचली भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं। और रंगारंग कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है साथ साथ। और मशहूर गायक यहाँ पे आए हैं, अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। सभी बेहद खुश। तो आप देख सकते हैं कि करीब 10,000 की संख्या में यहाँ पे सभी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं। इधर आइए बीच में, अब इतना गैप नहीं, बीच में सबको आइए, आप भी आइए भैया। प्रसिद्ध गायक यहाँ पे अपने मधुर संगीतों से यहाँ पे समा बांध रहे हैं। क्या बात है, करीब हमारे बड़े भैया भी खड़े हो गए, आदरणीय आपका नाम बड़े भैया करीब सरोज भैया भी खड़े हो गए। एक बार छोटा ताली बजाइए हमारे मेंबर लोग के लिए। छठ पर्व के उपलक्ष्य में भव्य झांकी यहाँ पे आयोजित की गई है। सभी संघ कलाकार गुजरात से आए हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। ये देखिए ये एक यहाँ पे प्रस्तुति की जाएगी।
छठ पर्व को लेकर खासा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं समस्त सेक्टरवासी। और आइए चलते हैं जो श्रद्धालु हैं जो कि पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये देखिए व्रत में हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए सभी के प्रसाद यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते हैं करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये कृत्रिम घाट यहाँ बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि सब अपने अपने, ये देखिए छठ पर्व का आप देख सकते हैं उत्साह देख सकते हैं। यहाँ पे बेहद ठंड है, आपको बता दें। और ये देखिए सभी यहाँ पे रात यहीं बिताएंगे। सर यहाँ पे रात बिताने का क्या प्रावधान है? सर हम लोग का रखवाड़ी करना पड़ता है, इन लोगों को देखना पड़ता है। जी सर। तो ये प्रसाद ऐसे ही रखा रहता है रात भर? ये सब सुबह उठेगा, 4 बजे अर्घ दिया जाएगा। सुबह 4 बजे अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद सूर्योदय होने के बाद दर्शन करने के बाद इसको ले जाएंगे अपने घर। तो ये पूजा की समापन कब होगा, कल होगा या परसों? सूर्योदय होने के बाद कल सूर्योदय के बाद समापन है। उसके बाद फिर व्रत जो खुल जाएगा। तो आपको बता दें कि फिर उसके बाद व्रत खोल सकते हैं सभी श्रद्धालु जो कि व्रत में होते हैं। और आप यहाँ उत्साह देख सकते हैं, ये देखिए उत्साह दे सकते हैं समस्त सिख राज्य। करीब 10,000 की भीड़ यहाँ पे है। और तो आपको बता दें सभी यहाँ पे व्रत में थे। झांकी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। राम नरेश जी, एक मिनट इधर आ जाओ लाइट में ना। अभी रोशनी आई। हाँ जी नमस्कार। अच्छा मैम आपको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पावन से पर्व की। जी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ पर्व को लेकर? जैसे कि पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते और इस तरीके से इतने उत्साह से छठ पर्व हमने नहीं देखा। इतनी यहाँ पे हमने देखा जल सैलाब उमड़ा और 10,000 की भीड़ थी। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस बार जो है ये छठ पूजा इतने ज़्यादा खूबसूरती से और कोरोना रहित हम मना रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले छठी मैया को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी लोग अपने आप भी करना और मैं भी करती हूँ कि आप सभी को छठ पूजा करने का मौका मिला और मुझे भी यहाँ भजन करने का मौका मिला। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की कि आप सभी लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। थैंक यू। मैम कुछ गुनगुना देंगे आज छठ पर्व को लेकर हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, बड़ी प्यारी सी एक लाइन है जो मैं कहूँगी। ठिकुआ छाना रंगल जाला दौरवा हो,
ठेकुआ छानाता रंगल जाला दौरवा हो सेउआ शरीफावा से रंगल कनवा हो। थोड़ा सा लाइन मिस हो गया, आई एम सॉरी। बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और आपने हमारे दर्शकों को और हमारे पूर्वांचली समाज के जो लोगों को अपने सुर से, अपने गीतों से जो इतना अच्छा आपने उनको उपहार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू, और कोई गलती हो तो बिल्कुल दिल से माफ़ी है। थैंक यू। और पुनः हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ संदेश रहेगा छठ पर्व को लेकर, सभी पूर्वांचली समाज को लेकर? बिल्कुल, मेरा छोटा सा यही संदेश है कि हमारे इस पर्व को और भी दूर, जैसा कि अभी भी आप जानते हैं कि विदेश में, देश में हर जगह मनाया जाता है, तो और भी ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा फैलाया जाए कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में पता लगना चाहिए कि हमारा त्यौहार कुछ है। जैसा कि दिवाली लोग मानते हैं, लेकिन ये मैं चाहती हूँ हमारे बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, तो मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से होना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। अपने नाम भी बता दीजिए। जी, मेरा नाम है सोनिया अग्रवाल। आपको बता दें हमारे बड़े पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे आ गए हैं। नमस्कार। आपको बता दें हमारे चिन्मयी जी, जैसे कि आपको बता दें व्रत में हैं। मैम नमस्कार। तो आपको बता दें कि व्रत में हैं और अभी बोलने में थोड़ा सा असमर्थ है। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अशोक। जी सर, क्या कुछ विधि विधान है पूजा का छठी मैया के, जैसे कि महापर्व को लेकर क्या कुछ विधि विधान रहेगा, और कल जैसे कि क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जो कि पूर्वांचली नहीं है, वो भी जानना चाहते हैं, वो भी उत्सुक हैं। ऐसा है ना कि हमारा जो छठ पूजा का व्रत जो है वो 4 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए से शुरू होता है, उसके बाद कल हमारा खरना था, जो सुबह से ही जो छठ व्रत करते हैं वो सुबह से ही भूखी रहती है। शाम के टाइम वो एक छठ के नाम का जो है ना प्रसाद जो है ना उनको चढ़ाते हैं अपने अपने घरों में चढ़ाने के बाद में फिर उसके बाद उनका पूजा करने के बाद में उसके बाद जो वो प्रसाद ग्रहण करेगी, जो कल जो करी है प्रसाद ग्रहण कल शाम को, तो उसके बाद वो सारा दिन भूखी रहेगी। आज शाम का अर्घ दिया गया है डूबते हुए सूरज को। उसके बाद में अब रात भर यहाँ पे जागरण हो रही है सूरज देव के इंतज़ार में। अब उनका इंतज़ार जैसे ही सुबह सूर्योदय होगा फिर ये लोग जो है ना उनको अर्घ देने के बाद में फिर उसके बाद ये लोग अपना अपना प्रसाद के साथ में व्रत जो है ना उसका तोड़ेंगे व्रत को। अच्छा, समापन जो है वो कल सुबह अर्घ देने के बाद होगा? अर्घ कल सुबह अर्घ देने के बाद होगा इसका समापन, और उसके बाद जो है ना हमारा व्रत का जो है ना समापन होता है। और ये जो व्रत है, जो पर्व लोग करते हैं, जो व्रत करते हैं, चाहे मेरी माँ करती है या पत्नी करती है, किसी की बहन करती है, किसी की बेटी करती है, वो अपने बच्चे के सुख समृद्धि धन वैभव सबका जो है ना निरोगी काया निरोग रहे, कोई ऐसी जो है ना वो संतान के लिए मुख्यतः रखा जाता है। ये मुख्यतः संतान और उनके घर फैमिली में सुरक्षित रहे उसके लिए होता है, समृद्धि रहे घर परिवार में, संतान के लिए भी रखा जाता है। और जैसे कि ये थोड़ा करवा चौथ से मिलता जुलता है, क्या इसमें पतियों के लिए भी कुछ विधि विधान है जैसे कि पूजा का? हाँ, वो उसमें करवा चौथ से मिलता जुलता, तो अब उसमें पूरी फैमिली आ जाती है ना। अब जैसे कि मेरे घर में हम 2 भाई हैं, मेरे पापा है, मेरी बहन है, तो उसके हिसाब से सबके नाम का एक एक अर्घ होता है, जो एक एक जो वहाँ पे रखा हुआ है ना, एक एक चीज़ें अर्घ जो रखा हुआ है, जितनी फैमिली होगी तो वो उसी हिसाब से यहाँ पे कलश रखे गए, अपने अपने जो है ना अर्घ रखते हैं, ताकि सबका एक अर्घ होता है कि उसमें सबका जो है ना सुख समृद्धि हो। चाहे हमारी माँ जो है ना अपनी बिटिया के लिए रखे या बेटे के लिए रखे या पति के लिए रखे, तो उसमें पूरे फैमिली आती है, पूरे परिवार आते हैं उसके अंदर। थोड़ा सा हमें दिखा देंगे जैसे कि हमारे दर्शकों को कैसे वो अर्घ जो रखे गए हैं। तो आपको बता दें
जो फैमिली की सुख शांति के लिए, बच्चों के और अपने संतान की समृद्धि के लिए, ताकि वो आगे बढ़े। सर बताइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अपना ये कलश हो गया। जी 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 जी। ये कलश हो गया, गणेश जी का तो होता ही है ना। हाँ। पहले व्रत गणेश जी का होता है। गणेश जी के कलश हो गया, वो अपने किसी बच्चे के नाम का होगा, वो किसी पति के नाम का होगा, वो किसकी बिटिया के नाम का होगा, कोई इसी के नाम का होगा। तो उस तरीके से सभी का एक एक जो है ना रखा गया हुआ है। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग जैसे कि चावल को छानने वाला जो छाड़ है उसमें प्रसाद को सजा के लेकर आए हैं, कुछ लोग टोकरी में लेकर आए हैं, ये क्या है? ये हमारे जो ये छठ व्रत है ना, ये कुदरती चीज़ों के से ही जो है ना ये सारा कुछ व्रत होता है। जो कुदरत ने जो दिया है, जैसे केला दिया है या कोई फ्रूट दिया है या कोई वो अपना ये सेब है या अपना नारियल, प्राकृतिक सभी चीज़ों से, प्राकृतिक जितने भी फ्रूट हैं वो प्राकृतिक चीज़ों से, या गन्ना हो गया इसके अंदर, सब प्राकृतिक चीज़ों से है कि जो हमारे ज़मीन जो उपज देती है, हम उसी के द्वारा ही उनका प्रसाद ग्रहण होता है, जो छठी माई को जो हम वो करते हैं। जी। और जैसे कि छठी मैया जैसे कि सभी के घर में सुख शांति लेकर आए और संतानों को सुख समृद्धि दे, उनको आगे प्रशस्त करे प्रगति के मार्ग पर, तो महिलाएं ही सिर्फ रख सकती हैं ये व्रत, या फिर पुरुष भी रख सकते हैं? नहीं, पुरुष भी रख सकते हैं। उसमें वो होता क्या है कि जैसे किसी महिला ने या मेरी माँ ने मेरी अगर तबीयत ख़राब है या कुछ है, तो इनके नाम का जो है ना मन्नत मांग ली उन्होंने कि नहीं, अगर हमारा बेटा अगर जो है ना इस बीमारी से अगर ठीक हो जाए, तब वो जो है ना दंडवत, मैंने देखा है वो दंडवत आते हैं। हाँ, वो दंडवत कर, वो उनकी इच्छा है कि अगर वो दंडवत मानेंगे तो दंडवत करेंगे, पानी में अगर खड़ा होना मांगेंगे तो पानी में खड़े होंगे। हमने देखा है कि अक्सर हमने देखा है कि घाटों पे जो खड़े होते हैं वो मन्नत मांगी जाती है, तब वो खड़े होते हैं। हाँ, उनकी मन्नत होती है, तो वो कम से कम मिनिमम जो है ना 5 साल जो है ना रहते हैं। छठे साल उनकी जो है ना उसमें देते हैं, खुशी से देते हैं कि हाँ अब सब परिवार ठीक है, तो मैं छठे साल मतलब 5 साल वो खड़े होते हैं। 5 साल खड़े होते हैं। कईयों ने आजीवन खड़े होने का संकल्प लेते हैं, कई 5 साल रहते हैं, उसके बाद अपना 7 साल 9 साल 11 साल, जिसको जैसे उनकी भक्ति और इच्छा अनुसार है। भक्ति इच्छा और उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो अपना वो आगे रखता जाए, कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें, तो ऐसे कंपलसरी तो नहीं है कि कल नहीं है ना कि आप घाट की तरफ आएँ और वहाँ पे जैसे कि घाट में उतरकर पूजा अर्चना करें, ये कंपलसरी है या ये इसका भी एक पूजा में विधि विधान है? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। ये जो जैसे कि अभी क्या है कि जैसे मेरी माँ ने रखी व्रत, तो उन्होंने पानी में खड़ा नहीं होना, वो पानी में खड़ा नहीं होती है। पानी में खड़ा वही होती है जिसकी मान्यता होती है, जिसकी अपनी श्रद्धा होती है कि हम कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल जो भी है उसी हिसाब से रहते हैं। अब क्या है कि जो व्रत रखती है, जैसे मेरी मम्मी है, तो वो एजेड भी हो गई है, तो पानी में तो खड़ा हो नहीं सकती वो। तो वो क्या करती है कि जब सूरज उदय होने से पहले, जब सूरज हल्के से उदय हो जाएंगे, तो पानी में जाकर के स्नान करेगी। स्नान करने के बाद फिर एक जो है ना अर्घ जैसे उठाएगी इसमें से, फिर उसमें से दूध का जो है ना उनका धार देंगे। धार देने के बाद उनको जो है ना दिया जाएगा। फिर उस अर्घ का जो है ना वो हो गया कि उस एक का जो है ना उन्होंने ले लिया प्रसाद, अब दूसरे का लेंगे वो। इसी तरीके से 3 4 5 जिसके भी सदस्य होंगे घर के, होते हैं, मान्यता मांगी होगी, उन सब के लिए अर्घ लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना उसका वो फिर पूरी संपन्न मानी जाएगी। फिर उसके बाद और हम देख पा रहे हैं कि सर ये सबने यहाँ पे चिट लगा रखी है, ये किस चीज़ की चिट लगा रखी है यहाँ पे? ये तो ऐसा है ना कि ये चिट इसलिए कि अलग अलग नाम जो आपको लिखा हुआ है ना, ये है कि यहाँ पे भीड़ ना हो जाए, कोई आपस में लड़ ना पड़े, तो इसलिए उसके नाम का लगा हुआ है कि वो बंदा अपना ही सामान जगह पे आके बिल्कुल ये दूसरे के सब जगह पे ना रख दे। सब आते हैं जो है ना सर, ये नाम समिति है, जो समिति वाले सब जो होते हैं ना, जो मीटिंग बनाते हैं, ये उनके नाम पर्ची है जो डाल रखे है। उसके नाम की है कि कोई आपस में ना लड़े। मेन इसका ये है, मेन पर्पस ये है। और बहुत अच्छे से सर आपने हमें बहुत बिल्कुल एकदम संक्षिप्त में भी समझाया और बहुत अच्छे तरीके से इस छठ पर्व को लेकर जो कि आपने बताया हमारे और दर्शकों को भी क्या इसका विधि विधान है, पूजा कैसे होती है,
क्यों घाट पे ऐसा ही नहीं कि हमें लगता था कि पूरी रात भर जो कि माता बहनें घाट में खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मान्यता के हिसाब से वो घाट में खड़ा हो जाता है और सूर्य के अर्घ, जैसे कि कुछ बुजुर्ग माता बहनें हैं या फिर असमर्थ हैं वो घाट में उतरने में, तो वो जैसे अर्घ जैसे सूर्य की जैसे पहली किरण होती है तो तभी वो यहाँ पे वो स्नान करने के बाद में वो अर्घ दे करके फिर जो है ना अपना व्रत जो है ना सुबह के टाइम में खोलेगी वो। धन्यवाद सर, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक और आपके चैनल और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना मेहनत करके आपने इस सारा प्रसारण आपने देखा और समझा आपने, और हमारे व्रत के बारे में भी जानकारी हासिल करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। माता की जय हो। जी हाँ जी, आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसे कि आप व्रत में हैं, जी हाँ। तो सुबह सूर्य के अर्घ देने तक आप यहीं पे रहेंगे? हाँ जी। तो यहीं पे रहेंगे? जी हाँ। तो आपने क्या मान्यता मांगी अपने बच्चों के लिए, सुख समृद्धि और समृद्धि के लिए भी? हमारे पति को प्रॉब्लम थी, जब से हमने करना शुरू किया। बच्चों को प्रॉब्लम थी, जब से करना शुरू किया सब कुछ ठीक है। छोटी बेटी भी जिसके लिए मैंने व्रत कर रही हूँ, वो भी 5-6 साल से पानी में खड़ी होती है, फल फूल खाकर, बिना नमक खाकर। अरे वाह, तो वो पूरा व्रत का पूरा प्रावधान रखती है। जी जी जी। और वो छोटी बेटी यहीं कहीं होगी, 14 साल की है, और वो भी रखती है हमारे साथ साथ। जी जी जी। बस छठी माता का कृपा है हमारे पूरे परिवार और सभी माता बहनों के परिवार को सुख शांति रखे, और आपके भी पूरे परिवार को सुख शांति छठी माता रखे। छठी माता की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद, आपने ये शुभकामनाएं मांगी। और जैसे कि आपका प्रसाद यहाँ पे कौन सा है? हमारा ये है जी। अच्छा, तो ये हम देख पा रहे हैं कि गणेश जी का दीपक है, कलश है, और आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 4 है। 4। तो चारों बच्चों के लिए यहाँ पे आपने रखा है? नहीं, इसमें ज़्यादातर बेटे के लिए, पति के लिए रखा जाता है, या कुछ बीमारी, कुछ अपना इच्छा है, किसी चीज़ का मन्नत है पूरी हो गई तो उसके लिए लोग रखते हैं। एक मेरे पापा के लिए है इसमें, मेरे पापा की आंखों की ऑपरेशन हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो हमने उनके लिए एक लेंस बैठी है, उसके लिए दे रहे हैं उनका अर्घ। तो उनका भी लेंस मन्नत आप मांगते हैं, वो यहाँ पे आके आपको यहाँ पे अर्घ देना होता है उसका? जी हाँ। तो जिनके जिनके नाम का है उनके नाम से अर्घ देते हैं, और अर्घ छठी माता स्वीकार भी करती हैं। तो 4 दिन से आप व्रत में हैं? हाँ, विधि विधान के अनुसार छठ पूजा का व्रत रखते हैं। कोई बच्चे किसी तरह का खटका ना करे, पैर ना लगे, हर चीज़ से करते हैं, और नियम के अनुसार, हाँ, बिना एकदम ये नियम के अनुसार ये व्रत किया जाता है। इसमें सारे घर के पकवान बने होते हैं, बाहर से भी आते हैं, सब कुछ डाल के इसको व्रत किया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। अपना नाम बता दीजिए। रूबी गुप्ता। जी, तो रूबी गुप्ता जी हैं, और पूरे विधि विधान से व्रत यहाँ पे रखा जा रहा है। माता बहनें यहाँ पे व्रत में हैं, अपने संतानों के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। और सुबह अर्घ देकर ये पूरा व्रत, छठी महापर्व संपन्न हो जाएगा। माता बहनें जो व्रत में हैं उनकी ये पूजा अर्चना सफल हो जाएगी। कल सुबह आपको बता दें, सुबह सूर्य की पहली किरण निकलते ही आपको बता दें छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पे व्रत में हैं, और व्रत को देखते हुए आपको बता दें छठी मैया के पूजा अर्चना यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ है। पूरे विधि विधान से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। सुबह अर्घ देने के बाद छठी का ये महापर्व जैसे कि संपन्न हो जाएगा, आपको बता दें। और करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये आपको बता दें कृत्रिम घाट यहाँ बनाया गया है। और ये देखिए श्रद्धालु सभी यहाँ पे, और सभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह तक ये लोग यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। आप लोग सुबह तक यहाँ पे रहेंगे? अरे, छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी अपने अपने प्रसाद के साथ बैठे हैं, तो सुबह अर्घ दिया जाएगा, उसके बाद संपन्न हो जाएगा पूरा व्रत? हाँ, सुबह करीब 6:30 बजे तक हो जाएगा संपन्न, 6-7 बजे तक हम। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एकत्रित आप लोग हुए थे, पूर्वांचली समाज के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। करीब 10,000 से ज़्यादा संख्या थी। हाँ, 10,000 से थोड़ा बहुत ऊपर ही होगा, 12 के आसपास हो जाएगा। 2 वर्ष कोरोना काल में बीते थे, और अब जैसे कि बहुत ही उत्साह से ये पर्व मनाया जा रहा है, छठ महापर्व, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें।
अपना नाम बता दीजिए। सोनू कुमार। और आप को बता दें सभी बहुत ही उत्साहित होकर यह महापर्व बना रहे हैं। वही देखिए, और करीब 1.5 किलोमीटर कृत्रिम घाट के ठीक सामने आपको बता दें पूजा अर्चना और विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाएगी, प्रसाद यहाँ पे रखे हुए हैं। और आपको बता दें सभी प्राकृतिक यहाँ पे प्रसाद हैं, जैसे कि केला हो, फल हो, नारियल हो, सभी यहाँ पे छठी मैया को यहाँ छठी मैया को यहाँ पे उनसे भोग। और आपको बता दें रात भर ये देखिए सभी यहाँ पे हमारे जो श्रद्धालु हैं ये रात भर यहीं रुकेंगे। आप लोग क्या रात भर यहीं रुकेंगे? रात भर, और सुबह जैसे अर्घ देते ही संपन्न हो जाएगा। जी जी। तो सभी माता बहनें जैसे कि अपने संतानों के लिए व्रत रखती हैं, तो वो संतानें भी यहाँ रुक रही हैं जिनके लिए व्रत रखा जा रहा है। उनके लिए जो मुराद मांगी जा रही है वो भी यहाँ रुके हुए हैं, ताकि उनके भविष्य में वो उनकी सफलता के लिए कामना करती हैं माता बहनें, और उसके लिए यहाँ पे व्रत रखती हैं माता बहनें सभी। ये देखिए, और दूसरी तरफ भी आपको बता दें, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सभी फल फूल यहाँ वहाँ रखे गए हैं और इसी अनुसार पूजा अर्चना की जा रही है। रात भर सभी जगेंगे और सुबह अर्घ देकर ये पूजा अर्चना संपन्न हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि उत्साह देख सकते हैं, यहाँ रौनक देख सकते हैं आप। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले झील पार्क के में छठ पर्व बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। सभी अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं और अपने अपने हिसाब से वह पूजा कर रहे हैं। और आपको बता दें सुरक्षा में तैनात हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, सुरक्षा में तैनात हमारे पुलिसकर्मी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए वे यहाँ पे सुरक्षा देते हुए और छठ पर्व के दौरान सभी यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे अपनी पसंद भाई बंधु सभी यहाँ पे सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अबे यार हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज हम छठ मैया हम यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस हम आपको छठ पूजा दिखाएंगे। सभी हतोत्साहित होते हुए, और ये देखिए सभी ने अपने अपने अनुसार यहाँ पे प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है। और आपको पता है पश्चिमी दिल्ली का चौखंडी क्षेत्र है, और ये देखिए हाँ बेटा 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 हाँ 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 एक मिनट बेटा, ये देखिए कितना बढ़िया और भव्य आयोजन किया गया है। इसे छठ पार्क कहते हैं, पश्चिमी दिल्ली का छठ पार्क है ये, पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र का छठ पार्क।
के सभी श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं और वे छठ पर्व मना रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। जी आपने भी व्रत रखा है? नहीं सर, मैंने व्रत नहीं रखा, मेरी चाची जी ने व्रत रखा है। अच्छा, तो रात भर यहीं रहेंगे? हाँ सर, रात भर यहाँ रहेंगे और चाची जी अभी घर पे सो रही है, तो वो सुबह 4 बजे आएंगे और उसके बाद सुबह कितने बजे अर्घ लगेगा सूर्य को? सुबह सर सूरज देवता को अर्घ लगता है। जब सूरज देवता उगते हैं तो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह जब सूरज उगता है तो उनको अर्घ दिया जाता है। तो कैसे आपने, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया है, क्या कुछ कहेंगे सरकार के लिए, क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और सरकार को इस तरह से हर जगह प्रोग्राम करना चाहिए और खुद मतलब प्रोत्साहन करना चाहिए सबको। कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे छठ पर्व मनाते हुए पूर्वांचल धार्मिक छठ पूजा समिति के मुख्य सलाहकार श्री राजेश कुमार जी। पूर्वांचल धार्मिक छठ पूजा समिति के मुख्य सलाहकार श्री राजेश कुमार जी आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पूर्वांचल धार्मिक छठ पूजा समिति के मुख्य सलाहकार श्री राजेश कुमार जी। श्री राजेश कुमार जी आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे भी ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सुबह सुबह का है। सभी श्रद्धालुओं ने, सभी पूर्वांचली भाई बहनों ने जिन्होंने मन्नत मांगी होती है वैसी तरीके से सर पर सामग्री रख कर घाट तक जाते हैं, या कुछ लोगों ने घर पे ही घाट की व्यवस्था कर रखी होती है, कृत्रिम घाट की व्यवस्था कर रखी होती है। वे घरों की छत पर कृत्रिम घाट बनाकर पूजा की सभी सामग्री लेते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के झील वाले पार्क में आप देख सकते हैं सुबह सुबह का ये दृश्य है, जहाँ सभी माता बहनें जिन्होंने छठ महापर्व के चलते व्रत रखा था वे सभी यहाँ पूजा अर्चना करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए। आपको याद दिला दें करीब 10,000 से भी ज़्यादा संख्या में यहाँ पूर्वांचली समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया। इसी के साथ ही इस साल छठ महापर्व का यह उत्सव संपन्न हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी माता बहनें एकत्रित होकर यहाँ सूर्य को अर्घ दे रही हैं, और जैसे कि छठ महापर्व के दौरान पूजा अनुष्ठान और विधि विधान के द्वारा ही छठ महापर्व के चलते सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या जवान, सभी इस छठ महापर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने छठ महापर्व के दौरान यह सीख ली है कि किस तरीके से परंपरागत रीति रिवाजों के दौरान यह छठ महापर्व यहाँ मनाया जाता है। और आप देख सकते हैं कि सभी परिवारजन के लोग एकत्रित होकर कृत्रिम घाट में उतरे हुए हैं और सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। विशेषकर वे जिन्होंने छठ महापर्व के दौरान कठिन व्रत ये रखा है, लेकिन आपको बता दें छठी मैया इन्हें इतनी शक्ति देती है 3 दिन तक कठोर व्रत में रहने के बावजूद भी इनमें जरा सी भी शारीरिक कमजोरी यहाँ दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि छठी मैया की ऐसी कृपा इन पे होती है जिसके चलते सभी माता बहनें या फिर सभी पुरुष जिन्होंने व्रत रखा होता है वे इस व्रत में रहते हुए भी पूरे अनुष्ठान से, पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पश्चिमी दिल्ली में छठ महापर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। कृत्रिम घाट यहाँ तैयार किए गए। दिल्ली सरकार द्वारा यह पूरी व्यवस्था की गई। बिहार जन जागृति मंच द्वारा भी यह आयोजन किया गया। बिहार जन जागृति से जुड़े सभी संयोजकों की सौजन्य से यह पूरा कार्यक्रम यहाँ संभव हो सका। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र में छठ महापर्व का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कृत्रिम घाट बनाकर यहाँ सभी पूर्वांचली भाई बहनों को
विशेष सुविधा दी गई, आप देख सकते हैं, ताकि वे पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से कर सकें और साथ ही जो हमारे श्रद्धालु भाई बहन हैं जिन्होंने व्रत रखा है वे भी सूर्य को उदय होने के साथ ही अर्घ दे सकें। इसके लिए कृत्रिम घाट की व्यवस्था पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र के छठ पार्क में यहाँ की गई। आपको याद दिला दें, पूरी दिल्ली में छठ पर्व इसी तरीके से मनाया जा रहा है और सभी जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आपको जानकारी दे दें कि पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र में छठ घाट पार्क में छठ पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया और आप देख सकते हैं कि सूर्य उदय होने के साथ ही सभी माता बहनें जो कि व्रत में थीं वे कृत्रिम घाट में उतरकर सूर्य को अर्घ दे रही हैं। जैसा कि छठ महापर्व के अनुसार और पूजा अनुष्ठान के दौरान यह ज़रूरी हो जाता है कि सभी पूर्वांचली माता बहनें जिन्होंने व्रत रखा है वे अर्घ दें सूर्य को। तो आपको बता दें, छठ महापर्व झील पार्क में यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। करीब 10,000 की संख्या में पूर्वांचली भाई बहन यहाँ पे छठ पर्व मना रहे हैं। सभी बहुत ही खुश, बहुत ही यहाँ पे हतोत्साहित हैं और पिछले 2 वर्ष जैसे कि कोरोना में बीते थे तो इस प्रकार से के आयोजनों पर रोक थी, तो कोरोना के केसेस अब बेहद कम हो चुके हैं और उसी को देखते हुए सरकार ने भी ये अनुमति दे दी है कि आप अपने पर्व बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं। आप देख सकते हैं कि छठ महापर्व को लेकर सभी माता बहनें यहाँ पे, जो माता बहनें व्रत में हैं वे सुबह यहाँ अर्घ देंगे। सूर्य उदय होते ही अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद छठ महापर्व का ये महापर्व संपन्न माना जाएगा। माता बहनें जो 36 घंटे से व्रत में हैं, अपनी संतानों के लिए उन्होंने व्रत रखा, अपने संतानों के लिए व्रत रखा, अपने पति के लिए व्रत रखा, अपने सभी जो घर में घर परिवार के लोग हैं उनके लिए व्रत रखा और ये कामना की छठ मैया से कि घर में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे और सभी खुशहाल रहे, सभी स्वस्थ रहे। इसी की कामना करते हुए माता बहनें छठ मैया की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। पिछले 36 घंटों से वे व्रत में हैं। जैसे कि सूर्य उदय के बाद, सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत संपन्न हो जाएगा और आपको बता दें सूर्य उदय होते ही अर्घ देने के बाद छठ महापर्व का भी समापन हो जाएगा। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।